के ऊपर कहा, क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? तो वो तो आधी दुनिया को भाई बोलती है, जिनको भी उनसे काम निकलवाना होता है भाई बोलती है। बहुत सारे भाई है उसके। और मेरे रक्षाबंधन के बाद तो उन्होंने भी एक रक्षाबंधन किया था। तो ये राखी सावंत का पैटर्न है, ये गलत गंद बोलना भाइयों। जो इंसान रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन के दिन ऊपर पवित्र दिन पे अपने भाई को राखी बांधती है और उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस। देखिए, इसमें मुझे क्या लगता है, राखी अब कुछ तीन तीन रिलीजन उसके हो चुके हैं, अमर, अकबर, एंथोनी। जब इंसान तीन रिलीजन में अब है तो अब वो क्या ही करेगा, अब वो कंफ्यूज्ड है। अब बचे हुए भी अपना लो और जितना आप गंदा बोल सकते हो आप बोलिए। और ये जो भाई बहन को लेके आप बातें करती हो ना, तो आपके जीवन में बहुत सारे भाई है, तो आपका ये पैटर्न है ना, इस वजह से आप दूसरे को बोल रहे हो। राखी ने काफी बातें कही कि मेरी 8 साल की दोस्ती भी टूट गई, सबके पीछे आदिल का हाथ है। तो क्या आपको भी लगता है कि आदिल ने आपको कुछ ऐसे लाइक बोला होगा या फिर इन्फ्लुएंस किया होगा कि उनकी तरफ आप चले जाओ, राखी से दोस्ती तोड़ के? बिल्कुल भी नहीं। हमारे खुद के रिश्ते हमें निभाने चाहिए। राखी को क्यों नहीं मेरे साथ रिश्ता रखने आया, उसने क्यों नहीं रखा वो रिश्ता मेरे साथ। जो जितना मेरी तरफ से राखी के लिए जा रहा था, उसकी तरफ से अगर उसका 10% भी रिटर्न आता तो आज मैं इतनी परेशान नहीं होती और मेरे शायद सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात नहीं आती। राखी ने ऑलवेज मुझे डाउन फील करवाया है, ऑलवेज। मैं राखी की मैनेजर नहीं थी, राखी की नौकर नहीं थी, मैं सच में एक दोस्त के लिए खड़ी थी। और राखी सावंत को लगता था कि द राखी सावंत बोलती है मुझे, कहती मैं राखी सावंत हूँ, रेस्पेक्ट मी। कौन ऐसी दोस्तों से बातें करता है? कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं? कोई किसी से बात नहीं करता है। भाई बहन भी नहीं बोलता है कि मैं तेरा भाई हूँ, रेस्पेक्ट मी, या बहन हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये राखी सावंत केवल वो एक राखी सावंत वाला जो एटीट्यूड लेके घूमती है, उन्होंने ऑलवेज मुझे डाउन फील करवाया है। तो धीरे 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 जब मुझे पता चलने लग गया कि अब मेरी रेस्पेक्ट यहाँ पे नहीं है, इंसान इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है, रेस्पेक्ट के लिए निकलना बहुत जरूरी था। धीरे धीरे मैंने निकलना चाहा। जब उनको पता चला कि मैं अब निकलना चाहती हूँ, तब उन्होंने सब कुछ वो करना स्टार्ट किया, मुझे धमकियाँ देना, मुझे वॉइस मैसेजेस भेजना, सब कुछ मेरे पास है। वॉइस मैसेज से एक और बात याद आई कि उनके पास भी आपका एक वॉइस मैसेज है जिसमें ऐसा कहा गया है कि राखी को उड़ाना है। तो फिर वो ये शर्लिन, सॉरी, आदिल की जो बड़ी बहन है, उनसे मेरी बात हुई थी इस बारे में। तो वो कुछ गंदे लफ्ज यूज कर रहे थे, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी जबान होती है। तो वो अपने लफ्जों में मुझे समझा रहे थे उस दिन कि नहीं आपको ये बोलना चाहिए, राखी आपके बारे में ये सब बोलती है। तो मैंने उनको बोला था, आदिल की बड़ी बहन को, अब मेरी भी बड़ी बहन ही हुई वो, अगर आदिल मेरा भाई है तो मेरी भी बड़ी बहन हुई। तो मैंने उनको बोला था कि देखिए आप कम से कम मेरे लिए ऐसे लफ्जों का यूज ना करें, आप अच्छे शब्दों का यूज करिए अगर आपको मेरे बारे में बोलना है। एंड देन उसी दिन ये बात हुई थी कि ठीक है हम राखी, मैंने ये बोली थी बात कि राखी को उड़ाएंगे, बट अच्छी तरीके से। उड़ाने का मतलब ये होता है कि हम उसको सिखाएंगे कि क्या होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने बंदूक से उड़ाऊंगी या तोप से उड़ाऊंगी, और क्या होता है बड़ी सी बंदूक को क्या बोलते हैं, नो दैट AK-47 से उड़ाऊंगी, मैंने ऐसे बोला ही नहीं है। तो आप उसकी कितनी, अब आप लोग तो एक्ट्रेस हो, आपको जितने स्क्रिप्ट लिखनी है आप लिखिए और रिलीज भी कर दीजिए, पिक्चर भी बना लीजिए। जैसे कि हमने कल इंटरव्यू देखा तो उन्होंने बोला आप लोग के प्रेशर की वजह से उनके बाल भी पूरे झड़ गए, जैसे कि कल के इंटरव्यू आप लोग ने उनको परेशान किया है, कि उनके इतने बालों के गुच्छे गुच्छे नीचे गिर रहे हैं। लास्ट मंथ उनके बाल इतने होते हैं, फिर मैं अपने हेयर शॉर्ट करती हूँ, एक दिन उनका मुझे वीडियो कॉल आता है, तूने अपने बाल शॉर्ट कर दिए, तू बहुत छोटी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, मुझे भी करना है। मैंने उनको एंटरटेन नहीं किया क्योंकि मैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। पता नहीं अचानक मैं देखती हूँ उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं देखती हूँ उनके बाल इतने शॉर्ट थे। आप लोगों ने भी उसी दिन देखे होंगे उनके छोटे बाल? नहीं, नोटिस नहीं किया था। ओके। तो उसके बाद कल का किस्सा ये होता है कि इन लोगों के वजह से मेरे बाल गिर रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि रात भर में सारे ही बाल निकल गए तुम्हारे? ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्सटेंशन थे, हेयर एक्सटेंशन थे, उनका निकलने का टाइम आ चुका होता है। वो एक प्रोसीजर होता है, एक हेयर एक्सटेंशन निकाल के नया लगाया जाता है। अब मैं तो रही नहीं जिंदगी में फ्री की चीजें देने के लिए,
इसलिए जो उनका वो ओरिजिनल लुक है वो लेके घूम रहे हैं और दुनिया को फिर से गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि मतलब सुबह आदिल और शेरलिन गए थे मतलब दरगाह के पास, दरगाह के सामने बहुत सारे बोले और रात में दोनों साथ में मिल गए। तो मतलब ये किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि आप भी बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे शेरलिन के साथ में, तो ये किस तरह देखते हैं आप? किस तरह से देखो, मुझे तो लगता है आंखों पे पट्टी बांध लो, अब देखना ही क्या बचा है, क्यों देखिए अब, यहाँ तो बस नजर हटी दुर्घटना घटी, कोई बात नहीं।